आज मैं आपको 5 अलग अलग कैमरों से और 5 अलग अलग तस्वीरों से ये बताने की कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी पंजाब में हुआ और जिसको प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध कहा जा रहा था, उसके बाद क्या पंजाब को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि सबसे पहले अब आप ये तस्वीर देखिए, कैमरा 1 तस्वीर 1 आप ये देखिए। इसकी दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए जो आपने पहले इंडिया टुडे ने दिखाई थी, आपको ये कह के कि देखिए प्रोटेस्टर्स कितने नजदीक आ गए थे, और उसमें फिर एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई दे गया था जिससे तस्वीर साफ हो गई थी आखिर क्या है ये, उसका ही और ज्यादा नजदीक। क्योंकि जो वो प्रोटेस्टर्स जिसको इंडिया टुडे कह रहा था और वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स निकले, उनके बीच में से जब ये वीडियो बनाया गया तो उसकी तस्वीर अब आप ये देखिएगा। मोदी साहब और ये वहां पर जिस तरह से बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और वहां से और उस वक्त देखिए एसपीजी कैसे बचाते हुए गाड़ी को निकल रही है। ये थे वो लोग, और ये बस से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उसी वक्त का नजारा है जो आपने दूर से, कहीं दूर से शूट किया हुआ वीडियो सबसे पहले देखा था। ये बस वहां पर उसी तरफ से खड़ी हुई थी और उस तरफ नारेबाजी कौन कर रहे थे, और फिर हंसते हुए देखिए किस तरह से मुंह खोल के हंसते हुए ये आदमी निकल गया, और ये सब लोग भाजपा ही हैं, हाथ में भाजपा का झंडा लिया हुआ है। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी को अपने भाजपा के झंडे से डर लग रहा था, और क्या उनको उनकी जान को खतरा अपने ही लोगों से था? क्योंकि आसपास जो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, तेज तेज चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ में झंडा लिए हुए हैं, वो तो भाजपा के लोग हैं और वो ऐसा भी कुछ नहीं कह रहे, वो तो उनकी शान में ही जिंदाबाद कर रहे हैं। तो डर किससे था? अब एक ये 2 तस्वीरें आपने देख ली, अब इसके बाद अब जरा एक तस्वीर देखिएगा। जब अपनी सहूलियत के लिए नरेंद्र मोदी को एक रोड शो करना होता है अपने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि खुद की सरकार है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी, और वहां पर लोगों के बीच से अपनी गाड़ी गुजारनी होती है, तब उनकी सुरक्षा में सेंध नहीं कहा जाता उसको। जब उनकी गाड़ियों के ऊपर इतने नजदीक से लोग फूल बरसाते हैं, उसको सुरक्षा में सेंध नहीं कहा जाता। अगर पंजाब में आपके इतने नजदीक लोग आ गए, वो भी आपके अपने लोग, और दूसरी तरफ अगर लोग बैठे थे जो कि शांति से, हर तरफ लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, पिछले 1 साल से तो किसानों का प्रोटेस्ट वैसे ही चल रहा है इस देश में, उसको आपने अपनी सुरक्षा में सेंध बता दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे? फिर तो हर तरफ यही होना चाहिए। आप तो कहीं पे भी अपनी खुली गाड़ी में कभी भी आप रोड शो करने निकल जाते हैं एक प्रधानमंत्री होते हुए। आसपास देखिए किस तरह से फूल नहीं बरसाए गए इनकी गाड़ी के ऊपर। अब आप ये देखिए कि कैसे अंदर गाड़ी का दरवाजा खोल के उसमें घुस के उनके सर पे टोपी पहना के हाथ मिलाकर इतनी नजदीक लोग आ गए हैं। तो आपके साथ जब तक लोग नजदीक आकर आपसे, आपकी मर्जी से आपसे बात कर रहे हैं, तब तक आपके लिए सब कुछ ठीक है। यही चीज सुरक्षा में सेंध क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपके साथ ये सब कुछ हुआ, आप तब भी देश के प्रधानमंत्री ही थे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ये क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ, आपको ये सुरक्षा में सेंध नहीं लगता। चौथी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं, जब खुद 2018 में बीजेपी के ही हैंडल से ये तस्वीर डाली गई और कहा गया कि देखिए बिना बताए, बिना किसी सुरक्षा रूट के कैसे देश के प्रधानमंत्री सड़क पर निकल पड़े हैं। देखिए आप आसपास से बाइक से गुजर रही है, सब कुछ गुजर रहा है और ये आराम से जा रहे हैं। अब यहाँ पर अब आप देखिए एक आम आदमी, तो एक गाड़ी भी अगर खराब हो जाती है रास्ते में तो बेचारा ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। मान लीजिए इसी रूट पर, जो कि आपने सुरक्षा का रूट नहीं बनवाया, पहले से आपने बताया नहीं, आप बस अपने आप से एक सैर सपाटे के लिए निकल गए, जिस भी वजह से निकल गए, वहां पर एक गाड़ी ही खराब हो जाती है और पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता, आप तो इसको भी सुरक्षा में सेंध बता देते। लेकिन जब तक आपको अपने प्रचार करने के लिए उसको इस तरह से मिलता है कि देखिए देखिए देश के जो प्रधानमंत्री है बिना सुरक्षा के रूट पे ऐसे ही निकल जाते हैं, तब तक आपको सब चीजें सही लगती हैं। लेकिन जहां पर आपको सिर्फ सामने कुछ प्रोटेस्टर्स का सामना करना पड़ गया, और वो प्रोटेस्टर्स से पहले
जो लोग आपके अगल बगल दिखाई दे रहे गाड़ी के, वो तो आपके अपनी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको सुरक्षा में सेंध लगती है। ये दो अलग अलग चीजें क्यों हैं? इन तस्वीरों को आपस में तुलना करना बेहद जरूरी है। और एक 5वीं तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं, जिसको भी इसी तरह से प्रचारित किया गया था कि गुरुद्वारे में बिना सुरक्षा, बिना प्लान के गुरुद्वारे में पहुंच गए नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा ये तस्वीर भी, जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन वापस भी नहीं हुआ था, नरेंद्र मोदी ने सबके सामने आके माफी भी नहीं मांगी थी। उससे पहले की तस्वीर है जब कहा जा रहा था कि भाई देखिए, क्योंकि सिख बड़े नाराज हैं, इसलिए उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको शांत करने के लिए एक तरीका ये अपनाया है कि वो चले गए गुरुद्वारा दिखाने के लिए कि भैया ये जहां इनकी अपनी पार्टी के लोग, कितने लोग सब खालिस्तानी कर रहे थे, उसके बीच में इन्होंने ये सब चीजें की थी। तस्वीर ही नहीं बल्कि खबर भी इसी तरह से छपवाई गई थी, छपी थी कि देखिए एकदम सरप्राइज विजिट इन्होंने गुरुद्वारा में जाकर किया और जाकर इन्होंने प्रार्थना की, अरदास की वहां पर। तो ये या तो हम माने कि वाकई ये अनप्लैंड फिर नहीं था और ये ऐसे ही आपने नहीं कर लिया था, यानी हमेशा आपके साथ सुरक्षा होती ही होती है और इस बार भी सुरक्षा आपके साथ थी। तो जब आप करते हैं और आप इसको इस तरह से प्रचारित करते हैं कि बिना प्लानिंग के, बिना सुरक्षा के रूट के हम पहुंच गए वहां पर, तब तक सब चीजें ठीक है। और जब आपको मन करता है आप उसको सुरक्षा में सेंध करार दे देते हैं, जबकि आसपास दिखने वाले लोग कौन होते हैं? आप ही की पार्टी का झंडा उठाए हुए, आप ही के अपने लोग, जो कि आप ही के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बाकी लोग जो थे वो अगर प्रोटेस्टर्स थे, वो अगर आपका रास्ता रोक रहे थे तो सिर्फ रोक ही तो रहे थे। आप देश के प्रधानमंत्री, आप जाकर उनसे मिल भी सकते थे, आप बात भी कर सकते थे, लेकिन आपने जब कहा कि मैं जिंदा लौट पाया, बाय रोड चले गए, रास्ते पर उनको कहीं रोका गया और वह सामने से जो पत्थरबाजी हमला हुआ है, उस घटना का मैं निषेध करता हूं। आपने बिल्कुल ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की जैसे पंजाब में आपको मारने की साजिश हो रही थी, जैसे पंजाब में आपके ऊपर न जाने कितना हमला हो गया, जबकि ऐसी कोई तस्वीर भी सामने नहीं है कि आपके ऊपर हमला हुआ हो। एक ही तस्वीर लगातार सामने आ रही है जिसमें नारेबाजी हो रही है आपके जिंदाबाद की, और वो आप ही के अपने लोग हैं। तो आप ये बताइए कि इस 5 तस्वीर से हम ये क्यों ना अंदाजा लगाएं कि जब आपके अपने राज्य, आपकी अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्य में आप होते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस बार, इस वक्त कोशिश थी पंजाब को बदनाम करने की, पंजाबियों को बदनाम करने की, सिखों को बदनाम करने की, किसानों को बदनाम करने की, पंजाब की सरकार को आपने कटघरे में खड़ा करना था। तो आपने ये सब चीजें इस तरह से मोड़ दी और कह दिया कि भैया ये मेरी तो सुरक्षा में सेंध हुआ है। तो इस तस्वीर को हम क्या कहेंगे? क्या ये सुरक्षा में सेंध वाराणसी में नहीं हो रही थी? ये लोग इतने नजदीक नरेंद्र मोदी जी आपके कैसे आ गए? आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, आपको टोपी पहना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसमें कुछ हो जाता उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? क्या ये सुरक्षा में सेंध नहीं है? इसी सवाल के साथ मैं सभी को छोड़ के जाती हूं और फिर सारी तस्वीरों से आपस में तुलना कर लीजिए। एक चीज सही थी तो ये दूसरी गलत कैसे हुई?